Okay students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic on forfeit shares, question number 13. तो इसमें हम प्रीमियम को भी कंसिडर कर रहे हैं. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले दैट इज प्रीमियम. ABC Limited issued 1000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 payable. So here we are having application on 2, allotment on 5. Okay, here we are having rupees 2 on application, 5 on allotment and 3 on first call and rupees 2 on second and final call. So all the shares were subscribed for and money received except Mr. A who failed to pay allotment and first call money on 100 shares. यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है मिस्टर ए, जिसने हमें 100 शेयर्स पर फर्स्ट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिए एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड मिस्टर बी हु डिड नॉट पे बोथ द कॉल्स. तो बी ने दोनों कॉल्स के पैसे नहीं दिए, उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं. ठीक है, आफ्टर इट बस यहाँ पे फॉरफीचर तक है. तो सबसे पहले आपको वर्किंग नोट समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन ईजिली नहीं कर पाएंगे. थोड़े बहुत कर सकते हैं, कभी ना कभी फिर प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए. यहाँ पर आता है शेयर्स, देन एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल. तो यहाँ पर एप्लीकेशन में हमने 2 रुपीज़ मांगे थे, देन यहाँ पर 5, देन 3, देन अगेन 2. यही था ना शायद हमारा इंस्टॉलमेंट्स का. हाँ, तो हमारे पास टोटल एप्लीकेशन आई थी कितनी, 1000 शेयर्स. ओके, हमारे पास टोटल शेयर्स इश्यू करने के लिए कितने हैं, 1000 टू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2000. यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5000, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3000 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अगेन 2000. क्लियर. तो एप्लीकेशन पर हमें 2000 मिलने थे, अलॉटमेंट पर 5, बट यहाँ पे कंडीशन है कि हमारे पास जो अलॉट, तो यहाँ पर हमारे पास अलॉटमेंट 5 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 2 का प्रीमियम, तो यहाँ पे 3 की इंस्टॉलमेंट हो गई और दैट इज 2 फॉर प्रीमियम. चलिए, अब उसके बाद हमारे पास मिस्टर ए थे जिनके पास कितने शेयर्स थे, 100, और मिस्टर बी के पास 200. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दैट इज मिस्टर ए जिनके पास कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे. उन्होंने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो जो पैसे नहीं मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं. जिन्होंने नहीं दिए थे तो और उसके शेयर्स हमने यहाँ पर फॉरफिट कर लिए. देन उसके बाद हमारे पास कौन था, मिस्टर बी, जिनके पास हमारे पास 200 शेयर्स थे. उन्होंने दोनों कॉल्स के पैसे नहीं दिए, तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी नहीं मिला और सेकंड कॉल का भी. उनके शेयर्स फिर हमने फॉरफिट कर लिए. तो चलिए, अब यहाँ पर 100 इंटू 5 के हिसाब से 500 उनको पे करना था, जो नहीं करा. यहाँ पर 3 के हिसाब से 300 था. अब देखिए यहाँ पे शेयर्स प्रॉफिट हो गए, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला अमाउंट हमें नहीं मिलने वाला, जस्ट लाइक 200. अब पहले हमारा ड्यू अमाउंट था 2000, अब 2000 नहीं होगा क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ये पैसे तो नहीं आने. तो अब हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1800. ठीक है. नेक्स्ट इज मिस्टर बी, जिनके पास हमारे कितने शेयर्स थे, 200, और इन्होंने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया था, जस्ट लाइक 600, और यहाँ पर कितना 400, एंड इनके शेयर्स भी क्या हो गए, फॉरफिटेड. अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चलिए ओके. तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 2000. यहाँ पर देखेंगे तो हमें कितना रिसीव हुआ, 4500. यहाँ पर रिसीव करेंगे तो दिस इज 2100, एंड यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना, क्लियर. तो इतना अमाउंट हमें यहाँ पर रिसीव हो गया. अब हमें क्या करना है, हमें जो बनानी जनरल एंट्रीज, तो एप्लीकेशन की हमें 2 एंट्रीज बनानी है, रिसीव एंड ट्रांसफर. तो चलिए बनाते हैं. हमें 2000 मिले हैं ना, हाँ. तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट एंट्री बनाएंगे, रिसीव एंट्री, जस्ट लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, दैट इज 2000. ये हो गया हमारी रिसीव एंट्री. देन सेकंड हम बनाएंगे ट्रांसफर एंट्री, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 2000. ठीक है. चलिए, इतना करने के बाद फिर हम जाते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट पर, जिसपे हमें प्रीमियम भी है. तो
यहाँ पे 5000 रुपीज़ मिल रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे अलॉटमेंट की एंट्री बनाते हैं। तो पहले हम बनाते हैं ड्यू एंट्री, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें कितने मिलने थे 5000। अब 5000 में से हमें ऑल नेचुरली जो हमारा कॉल्ड अप वैल्यू था अलॉटमेंट के लिए दैट इज 3 और 2 रुपीज़ का प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे कि हमारे पास कितने शेयर्स थे 1000, 3 रुपीज़ का क्या था हमारा इंस्टॉलमेंट, ये कितना हो गया 3000। अब फिर से हमारे पास कितने शेयर्स थे 1000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़ के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000। क्लियर? ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हमें कितना अमाउंट मिला है 4500, कितना नहीं मिला 500। तो जो भी अमाउंट हमें रिसीव नहीं होता उसको हम किस नाम से लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर्स के नाम से। तो चलिए यहाँ पर हम एंट्री बनाने वाले हैं अब रिसीव की एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास अमाउंट रिसीव हुआ था 4500 और 500 आपको रिसीव नहीं हुए, एंड यहाँ पर आ गया आपका शेयर अलॉटमेंट 5000। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अब देखिए हमारे पास जो ड्यू अमाउंट होगा वो किसका होगा, शेयर फर्स्ट कॉल का। कितना रिसीव हुआ है 3000 और कितना मिला है 2100। सॉरी, ड्यू की एंट्री बनाते हैं अब यहाँ पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो हमारे पास कितना होगा, कितना मिलना था हमें 3000, दैट इज अ ड्यू अमाउंट। अब आपको मिला कितना था 2100। तो अब हम यहाँ पर इसकी रिसीव की एंट्री बनाते हैं जस्ट लाइक बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू कौन से अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा अब हमारे लिए शेयर अलॉटमेंट, नहीं शेयर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पर आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखिए हमें यहाँ पर मिली कितने 2100, 900 हमें नहीं मिले तो कॉल सेंटर्स में डाल दिया, बचे टोटल कितना हो गया हमारे पास 3000। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपने क्या करा, यहाँ पर जो शेयर्स थे उनको फॉरफिट कर लिया। ठीक है मिस्टर ए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपका कॉल्ड अप अमाउंट देखनी है। आपने यहाँ पे कॉल्ड अप कितना था विदाउट प्रीमियम, जस्ट लाइक 2 + 3 5 + 3 8। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कितना था 8 था, तो हम 8 रुपीज से क्या करेंगे एंट्री बनानी स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसमें प्रीमियम था, ठीक है वो हमें ध्यान रखना है, और कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी वो ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम जब भी शेयर्स कैंसिल करते हैं, ओके, तो जब भी हम शेयर्स कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आते हैं शेयर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं शेयर कैपिटल। हम यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी शेयर कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर हम क्या करने वाले, यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स थे, एक मिनट, यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो कितने थे हमारे पास 100, एंड कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी हमारे पास जस्ट लाइक 8। क्लियर? तो यहाँ पर कितना हो गया अमाउंट हमारा 800। पहले ये कर लिया, देन उसके बाद हमने यहाँ पर देखना है कि हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। देखिए जब अलॉटमेंट के पैसे ही नहीं मिले तो प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ होगा,
जो कितने का प्रीमियम था, 2 रुपीज पर हेड। तो जब भी आपको प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो आप क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो वो हमारे पास शेयर्स कितने थे, 100 शेयर्स थे, इंटू 2 रुपीज के हिसाब से आपके कितना हो गया, 200। ओके, देन उसके बाद अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमने कितने पैसे इनके रिसीव कर लिए थे। जो अमाउंट हम रिसीव कर लेते हैं उसको हम यहाँ पर बॉक्स पर बनाएंगे, बस लाइक दिस वन, 100 इंटू 2 करेंगे, दैट इज 200। ठीक है, तो 200 रुपीज हमें मिल चुके थे ऑलरेडी, जो हम उनके रिटर्न नहीं करेंगे, तो उसको लिखते हैं हम शेयर फॉरफीचर के नाम से या फिर फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। कितने पैसे आपको नहीं मिले, सॉरी मिल चुके थे, आई थिंक 200। अब जितने पैसे नहीं मिले उनको हम किस नाम से लिखेंगे, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स के नाम से। तो मैं लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट में कितना था, जस्ट लाइक आप देखें अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले और फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, तो कितने नहीं मिले, 800। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 800। तो आपको ऐसे करके चेक करना है कि हाँ डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। कभी भी बच्चे क्या करते हैं, इधर का अमाउंट लिखते हैं और उसमें क्या करते हैं, अपना ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब बिना इसको निकाले हुए माइनस कर देते हैं। ठीक है, अरे अंदर तो आ जाओ, बस बोलना मत। ओ बॉडम, अबे अंदर तो आ जाती। नहीं डिस्टर्ब क्या, तुम घर में थोड़ी ना खड़ी रहोगी। बस 2 एंट्री रह रही है, इसे फिर मैं बंद ही कर रहा था। ओके, ये हो गया हमारा फॉर फीचर। फॉर फीचर के बाद हमारे पास फर्स्ट कॉल हो चुकी है खत्म। अब उसके बाद हम देखेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब इसमें हमें क्या देखना है कि हमारा ड्यू अमाउंट कितना है। हम ऑलरेडी शेयर फॉरफिट कर चुके हैं, हमें पता है 200 रुपीज तो हमें नहीं मिलने वाले। तो हम क्या करेंगे, 2200 माइनस करेंगे तो हमारा ड्यू अमाउंट कितना हो जाएगा, 1800। तो चलिए अब इसकी एंट्री बनाते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा 8th एंट्री बनाने वाले हम ड्यू की, वो भी सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे लिखेंगे हम शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट हमारा कितना था, 1800। अब उसमें रिसीव कितना हुआ है हमें ये भी देखना है। तो चलिए ये देखते हैं कि रिसीव कितना करा था हमने, 1400 और 1400। तो चलिए इसकी एंट्री बनाते हैं अब हम। 9th एंट्री दैट इज फॉर रिसीव, यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, दिस इज 1400। और उसमें कितना अमाउंट नहीं मिला हमें, दैट इज 400। तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स के नाम से। अब टोटल अमाउंट हमें यहाँ पर कितना मिलना था सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर, 1800। तो यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1800। क्लियर, सो अब हम इसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए थे, तो अगेन फॉर फीचर में हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। तो चलिए पहले एक बार वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें कितना क्या क्या चीजें देखनी है। पहले हमें यहाँ पर देखना है
शेयर कैपिटल कॉल्ड अप वैल्यू कितना था, तो हमने देखा, तो हमने इसको लास्ट तक मौका दिया है, तो 10 रुपीज हो गया कॉल्ड अप। सेकेंड थिंग हमें ये देखनी है कि इसने प्रीमियम के पैसे दिए हैं या नहीं दिए। अब देखिए इन्होंने अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो प्रीमियम के पैसे भी दे दिए होंगे, तो उसका मतलब प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका है, तो उसको हमें कहीं भी मेंशन नहीं करना। तो यहाँ पर हमें कितना अमाउंट मिल चुका है, हम शेयर फॉरफीचर में डालेंगे, तो ये हम बॉक्स में बना लेते हैं, दैट इज 400 एंड दिस इज 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से या 2 से। तो देखिए जो हमारा कॉल्ड अप वैल्यू है, ठीक है, एक्सेप्ट प्रीमियम, वो था 3, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 600। तो 400 प्लस 600 कितना फॉरफीचर अमाउंट हो गया 1000। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं जस्ट लाइक शेयर कैपिटल। अगर हम यहाँ पे शेयर कैपिटल में देखेंगे तो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास 200 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 2000। तो चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 2000। प्रीमियम हम रिसीव कर चुके हैं तो उसको यहाँ मेंशन नहीं करना, तो कितना अमाउंट हम शेयर फॉरफिट कर चुके हैं उसको हम लिखेंगे यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड के नाम से, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1000। एंड कॉल्स इन एरियर्स कितने थे हमारे पास, बाकी बचा हुआ अमाउंट, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉल्स इन एरियर्स के नाम से, ठीक है, दैट इज 1000। ओके, तो ये क्वेश्चन इतना ही था हमारे पास जो हमें यहाँ पर सॉल्व करना था। तो 2 फॉरफीचर की एंट्री बनानी पड़ी, और ये ध्यान रखना जब भी आपको फॉरफीचर के लिए बोला जाएगा, जहां बोला जाएगा आपको वहां पर करना है। तो यहाँ पर बोला गया था आफ्टर फर्स्ट कॉल हमने फॉरफिट कर लिए, तो फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने फॉरफीचर की एंट्री बनाई है, और यहाँ पर हमें बोला गया था सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट करें, तो सेकंड कॉल के बाद एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द बेस्ट।